हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। और भागते हुए आ रहे हूँ क्लास रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटर की आज मैं बात करूँगा। अभी तक तो मैंने तीन या चार टॉपिक के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बेसिक बताया है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस बताने के बाद मैंने बताया था कि स्फेरिकल जो चार्ज होता है, स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसके ऊपर कैपेसिटेंस अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर। तो उसके दो फॉर्मूले निकल के आया था, 1/2 Q² बाई C। और दूसरा जो फॉर्मूला आया था वो 1/2 CV² आया था, 1/2 CV² आया था। आज जो है हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करने वाले हैं। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, बेसिकली एक कैपेसिटर डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं टू होल्ड द चार्ज। किसी भी चार्ज को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैपेसिटर। अब देखो, कोई अगर एक पैरेलल प्लेट चार्ज होगी तो उस पैरेलल प्लेट चार्ज में अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर किसी डिवाइस में अगर आपको कैपेसिटेंस ज़्यादा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको दो प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। दो प्लेट की ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी कि जब पहला चार्ज हमारा पहला पॉजिटिव मान लेते हैं चार्ज है प्लेट, और दूसरा मान लेते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इन दोनों कैपेसिटेंस में इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव हैं। दो दो चार दो छः, एक सात, सात 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 सात, दो दो चार दो छः, ज़्यादा हो गया, एक दो तीन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। पैरेलल प्लेट इसको बोलते हैं कि जब दो प्लेटें पैरेलल में रखी जाती हैं तो उसको उसी कॉम्बिनेशन को हम एक नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटर एक मतलब एक डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है टू होल्ड द चार्ज। और उसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कई बार हम कैपेसिटर्स में क्या करते हैं कि उसके डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। इनके डिस्टेंस पे भी मेज़र करते हैं, डिस्टेंस कैसे वैरी करता है हमारा, डिस्टेंस की वजह से हमारा पैरेलल प्लेट वो कैपेसिटेंस कैसे वैरी करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके लिए जब मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पूरी जब थ्योरी बताऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में स्टडी करने वाला हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा, उसके बारे में बात। अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अगर किसी भी कंडक्टर की अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो उसके दो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है या फिर हम कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब किसी भी डिवाइस में हमें इसको यूज़ करना है तो इतना हम साइज़ तो इंक्रीज़ करा नहीं सकते। सबसे पहला मैं हमारा होता है कि हम क्या कर दें कि वो उस कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज़ कर दें। साइज़ इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जैसे ही हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो उस पर नंबर ऑफ़ चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। और नंबर ऑफ़ चार्जेस इंक्रीज़ करेंगे तो हमें शुरू में बताया था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, C होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस। तो पहला मेथड जो हमारा यूज़ होता है, जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर आपको अगर अगर मान लेते हैं, अगर ये इतना बड़ा कंडक्टर है, इस पर हम मान लेते हैं 5 चार्ज है, ठीक, और इसके डबल कर दिया। तो डबल करने से क्या होगा, डबल करने से 5 और चार्ज आ जाएंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना आ जाएंगे, ठीक। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, 10। डबल हो गए तो चार्जेस डबल हो गए, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्यू के होता है। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्यू के होता है। तो सी क्यू बढ़ेगा तो सी भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब किसी भी कंडक्टर की अगर आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे कि उस पहला मेथड जो यूज़ करोगे वो हम क्या करेंगे कि उसके पैरेलल प्लेट जो कंडक्टर है उसके साइज़ को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। और दूसरा मेथड क्या है कि हम इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दें। डाइलेक्ट्रिक क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें। जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो हमारी कैपेसिटेंस होगी, जो कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये हमारा क्या है, सेकेंड मेथड है जो यूज़ किया गया। ये सेकेंड मेथड हमारा यूज़ किया गया है, ठीक है। तो दूसरा मैंने मेथड क्या बताया आप लोगों को कि हम पैरेलल जो भी चार्ज कंडक्टर है उसके पास हम क्या इंट्रोड्यूस कर दें, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर उसके पास रख देंगे
तो हम क्या कर जाएगा, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका क्या कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और थर्ड जो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जो लास्ट और थर्ड मेथड है, कि हम उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, जो हमारा कंडक्टिंग जो रॉड है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके पास एक और चार्ज लिया है, इसके पास एक अनदर प्लेट और लिया है जिस पे अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उस पर हो, तो वो हमारा क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा उस कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होगा उसके कैपेसिटेंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने पहला बताया कि किसी भी कंडक्टर पे अगर आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको 3 मेथड यूज़ करने हैं। पहला आप क्या कर सकते हैं कि आप साइज़ क्या कर दें, कंडक्टर का इंक्रीज़ कर दें। जैसे ही आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे उसके क्या हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज़ कर जाएगा, और चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से उस पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड मैटर क्या है कि हम अच्छी उस चार्ज कैपेसिटर के पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें, जिसकी वजह से उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और थर्ड मेथड क्या होता है कि उस जो पैरेलल प्लेट है, जो चार्ज है, पैरेलल प्लेट जो है, उसके पास एक अनदर पैरेलल प्लेट ले आए जो उसके सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की हो, उससे रखने से हमारा उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी में से थर्ड मेथड हमने यूज़ किया। थर्ड मेथड को यूज़ करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस बनाई जिसको मैंने नाम दिया था क्या, कैपेसिटर। उसी को मैंने नाम क्या दिया था, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट रखी जाती हैं जिस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका नाम क्या दिया गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट इन विच टू पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन टू पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन एक पास रखते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट बन जाता है, और उसी को नाम दिया हमने क्या, कैपेसिटर। उसी को क्या मैंने का नाम दिया, कैपेसिटर। ठीक, अब देखो मेथड क्या है यूज़ करने के कैपेसिटर बनाने का। अब देखो, जब कोई भी, जैसे मान लेते हैं ये एक शुरू में एक चार्ज, एक प्लेट है जिस पे हमारा पूरा का पूरा, मान लेते हैं इस पे पॉजिटिवली चार्ज, इस पूरी प्लेट पे हमारा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब अनदर प्लेट मान लेते लेके आते हैं, और वो जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस कि उस पर ये नहीं कहेंगे कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर चार्ज है। उस पर चार्ज कितना है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। मतलब मान लेते हैं इधर जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, अपोजिट साइड उतने ही क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक, इसको मैं लेके आया इसके पास। अब जैसे ही इसको मैं इसके पास लेके आऊँगा, मैंने तो अरेंज कर दिया है। अरेंज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो इस साइड पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके अदर साइड हमारा जो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होगा वो उसको रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से उसके अदर साइड हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस प्लेट को मैंने अर्थिंग देके अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग देके इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से क्या हुआ कि ये जब जितना जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर था वो अर्थिंग के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करके कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और यहाँ से एक डिवाइस बन जाएगी, क्या, इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी कॉम्बिनेशन को मैंने नाम क्या दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसके अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट इन विच जिसके अंदर जो हमारा अनदर चार्ज होगा, इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is increased by bringing and another plate earthed near it, ये हमारा क्या होगा, डेफिनेशन होगी किसकी,
कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर निकालने इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अनदर प्लेट लेके आते हैं जो किससे कनेक्ट होती है, अर्थ से कनेक्ट होती है। अर्थ से क्यों कनेक्ट करते हैं उसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया, और ये हमारा साइन होता है, डिनोट करने का तरीका होता है किसको, कैपेसिटेंस को। ऐसे हम डिनोट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, ठीक। और इसी से हमारा एक अरेंजमेंट क्रिएट होता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो इसको फटाफट ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। नहीं नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो। नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना तो हमारा क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। ये जो स्क्रीनशॉट का जो फंक्शन है ना, बहुत ज़्यादा स्मार्टर बनने के लिए यूज़ किया जाता है ना, और ये स्मार्टर फ़ोन में ही रह जाता है। ये फ़ोन में रह के फ़ोन में ही सेव होता रहता है, फिर कभी देखा नहीं जाता। तो कोशिश ये करिए कि आप स्क्रीनशॉट ना लेके आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चलिए मेरे साथ ही साथ। और क्योंकि मैं हर एक चीज़, मैं इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं उठा रहा, ना ही मैं डायरेक्टली क्वेश्चन मैं ना डायरेक्टली किसी हायर बुक से कोई चीज़ उठा रहा हूँ। मैं एक सिंपल वे में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना सिंपलेस्ट वे हो सकता है। अगर मेरी वीडियो, अगर जिसने अगर 12th कंप्लीट पढ़ा भी नहीं है, 1% भी पढ़ा नहीं है, तो अगर वो ओपन करके मेरी वीडियो को बैठ जाएगा तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने हर चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है वो बराबर रखा हुआ है। मैंने एस.सी. वर्मा के कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया, मैंने न्यूटन के बुक का भी कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया है, मैंने बालाजी की बुक का भी कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किया है। मैंने हर एक फिजिक्स की जितनी बेहतर से बेहतर बुकें आती, उन सब का कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ ही यूज़ किया है। और साथ में यूज़ करने के बाद मैंने ये चीज़ निकाली है कि जब चीज़ों को एक सिंथेटिक वे में बताई जाती है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स समझ में आती है। और फिजिक्स क्या है ना, कि आप जितना सिंथेटिक वे में आप समझा पाते हैं, उतना ही ज़्यादा बच्चे को मज़ा आती है समझने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है चीज़ों को समझाने का। अभी सिर्फ क्या होगा, 12th क्लास में से डेरिवेशन देख देख के कई लोगों को बोरियत हो रही होगी, और वो लोग पूरा का पूरा एक फ़्लो नहीं मेंटेन कर पा रहे होंगे कि हम कैसे कंप्लीट करें, कितना हम डेरिवेशन पढ़ें, कितना डेरिवेशन पढ़ें। अब देखो, हकीकत ये है कि जब है डेरिवेशन तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब डेरिवेशन है, डेरिवेशन आती है, 30% डेरिवेशन हमारे एग्जाम में अराइज होती है, और डायरेक्टली हमें पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन निकालो, या फिर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालो, क्या होता है, पोटेंशियल एट एक्सिस निकालो, क्या होता है। वो सीधे के सीधे आपको 4 से 5 नंबर दे के जाते हैं। तो जब वो आसान चीज़ हमें 4 से 5 नंबर दे के जा रही है, तो वो तुम्हारे लिए कैसे डिफ़िकल्ट हो सकती है। वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं हो सकती ना आप लोगों के लिए, क्योंकि वो चीज़ हमें देखना है, समझना है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करके वो आपको आ जाएगी, और आराम से आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखो, कैपेसिटर होता क्या है, अब मैं बात करने वाला हूँ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक, यहाँ तक तो बता ही दिया। अब कैपेसिटर जो होता है, एक और डेफिनेशन हम बोलते हैं, तो कैपेसिटर की एक और डेफिनेशन बोलते हैं कि कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की प्लेट को जब आमने सामने रखा जाता है, तो वो जो एक पूरा अरेंजमेंट कहलाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। कि मतलब एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी अनदर प्लेट पे उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यही जो अरेंजमेंट होता है, इसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। और इसका जो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकालना हो, तो वो भी फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। Q/V मतलब उस पर कितना चार्ज है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, 2-3 नोट्स हैं। पहला नोट्स है कि जो नेट चार्ज, इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ, नोट है, 2-3 चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं जो कैपेसिटर के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं कैपेसिटर में, ये सब बातें, खुफिया बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, द नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है, नेट चार्ज किसी भी एनी कंडक्टर के अंदर, वो हमेशा जो क्या रहता है, ऑलवेज ज़ीरो। ऑलवेज क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ऑलवेज क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ठीक है।
ये हमेशा अगर केस में बात करें, अगर पैरेलल प्लेट के केस में बात करें, तो हमेशा पैरेलल प्लेट के केस में ही बोलते हैं कि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज मतलब कि देखो जितना इधर पॉजिटिव था उतना इधर क्या था, निगेटिव था। तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, ये डेफिनेशन मैंने किसके लिए यूज़ की थी, न्यूट्रल के लिए यूज़ की थी। न्यूट्रल में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी प्लेट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होती, न्यूट्रल होती। वैसे इधर इधर भी पॉजिटिवली चार्ज है, इधर निगेटिवली चार्ज है, और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इस वजह से ये जो होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, जो ऑलवेज चार्ज, नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। और दूसरा अगर केस की बात करें तो दूसरा केस हमारा था, ये कोई भी कंडक्टर अगर है, ईच कंडक्टर, दूसरा अगर के बात करें तो ईच कंडक्टर इज लाइक आ कैपेसिटर, कैपेसिटर, ये आर पता नहीं क्यों बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, कैपेसिटर हुज अदर प्लेट जो है उसकी जो अदर प्लेट होगी वो लाइज एट इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ लाई करेगी, इन्फिनिटी, लाइज एट इन्फिनिटी। अगर कोई भी कंडक्टर है और अगर कंडक्टर में ईच कंडक्टर इज लाइक अ कैपेसिटर, हर एक कंडक्टर एक कैपेसिटर कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि उसकी जो अदर प्लेट है वो कहाँ रखी हुई है, इन्फिनाइट पर रखी हुई है। और ये अलग बात है कि उसका कैपेसिटेंस कम होगा इन कंपैरिजन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इन कंपैरिजन टू डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बात अलग है। पर उसमें कैपेसिटेंस होगा, वो क्या करेगा, कैपेसिटेंस वो चार्ज को होल्ड करेगा, और वही चार्ज को होल्ड करने की ही प्रॉपर्टी को हम क्या बताते हैं, कैपेसिटेंस बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, वो चार्ज को होल्ड करेगा, पर वो जो होगा उसकी जो अनदर प्लेट हम कंसीडर करते हैं कि वो कहाँ पे रखी हुई, इन्फिनाइट पे रखी हुई है, इस वजह से वो भी एक कंडक्टर भी बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर की। ठीक, ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था कैपेसिटर का। अब ये हमारा पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कैपेसिटर का था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अब बात करने वाला हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक दिया जाता है तब हमें पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हम डिटेल में एक वीडियो देखेंगे और उसमें हम डिटेल में प्रूफ करेंगे तो इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने घर परिवार दोस्ती यारों को सबको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हमारी आवाज़ एक दिन बुलंद हो सके और हम एक दिन फतेह कर सकें इस पूरे आवाम पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।